वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, 1857 के महासंग्राम में श्रीमंत नाना साहब के दो प्रमुख सहयोगी थे। वीर तात्या टोपे, नाना साहब का दाहिना हाथ, व अजीमुल्ला खां, नाना साहब का मस्तिष्क। अजीमुल्ला खां के जन्म से संबंधित विशेष पुख्ता सबूत तो नहीं है। इतिहासकारों ने अजीमुल्ला खां के जन्म को सन 1820 माना है। सर्दियों का समय था जब अजीमुल्ला खां का जन्म कानपुर के एक निर्धन परिवार में करीमन बेगम व नजीब मिस्त्री के घर हुआ। दुर्भाग्यवश अजीमुल्ला भी बाल्यावस्था में ही थे कि पिता का साया उनके सिर से उठ गया और अब माँ बेटे के लिए जीवन यापन कठिन हो गया। प्रत्येक माँ, चाहे वह निर्धन हो या संपन्न, वह चाहती है कि मैं अपनी औलाद को पढ़ाऊं और वह देश का अच्छा नागरिक बने। करीमन बेगम ने भी जैसे तैसे अजीमुल्ला खां को शहर के एक मिशनरी स्कूल में दाखिला करवा दिया। अजीमुल्ला खां कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। पढ़ाई में वह अव्वल रहते थे, जिससे कि उनको वजीफा भी मिलता था। एक दिन एक ईसाई धर्म गुरु ने अजीमुल्ला व उसकी माँ को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा, परंतु अजीमुल्ला की माँ ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। कहा, धर्म पिता, अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने वाला व्यक्ति तो पतित कहलाता है। मैं पतित कहलाऊंगी? मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगी। धर्म गुरु निरुत्तर हो गया। अजीमुल्ला अपनी माँ की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने धर्म में रहकर देश की सेवा करूंगा। अजीमुल्ला की पढ़ाई पूरी हुई तो वह उसी विद्यालय में अध्यापक हो गए। हिंदी, उर्दू, फारसी भाषाओं को अच्छी तरह जानते थे। संस्कृत, अंग्रेजी व फ्रेंच भाषाओं पर भी अच्छी पकड़ मजबूत कर ली और साथ ही साथ भारत की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, संस्कृति व इतिहास पर भी अध्ययन करने लगे। अध्यापक का पद छोड़कर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर स्कॉट के कार्यालय में पदाधिकारी हो गए, परंतु देशभक्ति का जज्बा कि अजीमुल्ला खां ने यह नौकरी भी छोड़ दी। श्रीमंत नाना साहब के पास वीर तात्या टोपे जैसे योद्धा तो थे, परंतु कोई अच्छा सलाहकार नहीं था। नाना साहब ने अजीमुल्ला खां को बिठूर में बुलाया और उनकी देशभक्ति देखकर अपना सलाहकार नियुक्त किया और फिर मंत्री पद से सुशोभित किया। नाना साहब की ब्रिटिश हुकूमत ने पेंशन देनी बंद कर दी थी और विशेषाधिकार से भी वंचित कर दिया था। अजीमुल्ला खां की योग्यता व सूझबूझ को देखते हुए नाना साहब ने इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा महारानी विक्टोरिया के दरबार में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंद की गई पेंशन की बहाली व अधिकार की अपील करने के लिए लंदन भेजा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाना साहब के अधिकारों व पेंशन की बहाली के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ और महारानी विक्टोरिया के समक्ष की गई अपील का भी कुछ असर नहीं हुआ। अजीमुल्ला खां अपने लंदन प्रवास के दौरान वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा महारानी विक्टोरिया के कटाक्ष से समझ गए कि ब्रिटिश भारत के ऊपर कुछ नरमी करने के बजाय और कड़ा रुख अख्तियार करने में लगे हुए हैं। अतः एक सच्चे देशभक्त की तरह अब अजीमुल्ला खां को नाना साहब के अधिकारों की चिंता कम और भारत के अधिकारों की चिंता अधिक सताने लगी। अजीमुल्ला खां तुरंत भारत लौट आए व मन ही मन विचार करने लगे कि यदि भारत की सभी रियासतें एकजुट हो जाएं तो संयुक्त रूप से बिगुल बजाकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा जा सकता है। 1857 के महासंग्राम की पृष्ठभूमि तैयार करने में तीर्थ यात्रा के बहाने समस्त उत्तर भारत का नाना साहब के द्वारा भ्रमण की भूमिका भी अजीमुल्ला खां द्वारा तैयार की गई थी। वह कानपुर की क्रांति के सूत्रधार भी अजीमुल्ला खां थे। सत्ती चौरा घाट बिठूर में नावों पर सवार अंग्रेजों पर गोलियों की मार नाना साहब के महल में छिपे परिवारों के कत्लेआम में अजीमुल्ला खां की विद्रोह भावना कार्य कर रही थी। वास्तव में 1857 के एक विद्वान क्रांतिकारी के रूप में अजीमुल्ला खां को हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा, जिसके रोम रोम में क्रांति थी। 1857 का महान क्रांतिकारी दुनिया से कब अलविदा हो गया, किसी को ज्ञात नहीं हो पाया। शत शत नमन करते हैं 1857 के महान क्रांतिकारी अजीमुल्ला खां को। 1857 में प्रचलित गीत जो कि उस समय विद्रोही सैनिक गाया करते थे, उसे भी अजीमुल्ला खां ने अपनी कलम से कलमबंद किया था। प्रस्तुत है वह गीत। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा, ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितना कदीम
कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा, कितना कदीम कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमन की धारा, ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा, इसकी खाने उगल रही सोना हीरा पारा, इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा, आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आज़ादी का झंडा इसे सलाम हमारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आज़ादी का झंडा इसे सलाम हमारा, यह है आज़ादी का झंडा इसे सलाम हमारा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, और हाँ, अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें। जय हिंद।